हेलो एवरीवन, आई एम जुल्फ़कार अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबका एग्ज़ाम कैसा हुआ? जो सॉफ्ट जोन वाले थे, एग्ज़ाम कैसा हुआ कमेंट करके बताएं। और ये सोशल साइंस का जो पेपर है ये लेकर आए हम एनालिसिस करने के लिए, और उन स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए जो हार्ड जोन में, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देना है, हार्ड जोन वाले एरिया में जो आते हैं उनको एग्ज़ाम जिनको देना है उनके लिए लाएँ कि देख लो आप पेपर, जो पेपर किस टाइप का आता है। ठीक है, जो भी हार्ड जोन वाले बच्चे हैं ना, वो देख लो। तो पहले देखेंगे हम इसके, देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, वो मैंने कल जो पहले ये वीडियो बनाई थी ना इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। बल्कांस वाला जो है, बल्कांस वाला क्वेश्चन जो उसमें से आया है, ठीक है। फेडरलिज्म में से भी आया है, उसमें से फेडरलिज्म। और उसके बाद बात करो पावर शेयरिंग, हाँ सॉरी, फेडरलिज्म तो मैंने बोल के फेडरलिज्म का आया है शायद, मैंने ये देखा नहीं, सॉरी। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की जो टाइप्स मैंने बताई थी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वो आया है, डायरेक्ट वहीं से आया है पावर शेयरिंग का। और भी मैं इसमें बताऊंगा आपको, ये मैंने ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन पे जो बताया था, ग्रेट डिप्रेशन उसमें से भी आया है, ग्रेट डिप्रेशन वाला उसके कंसिक्वेंसेज का पूछा है, वो भी उसी में से आया है। बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम, और ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जो है ना मैंने बताए थे, वो भी इसमें से आए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो भी देख लेना, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो है वीडियो जो बनाई है मैंने, उसकी उसका जो लिंक है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना। और हाँ, जो भी सॉफ्ट जोन वाले जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया वो बताएं कि इंग्लिश के लिए आपको क्या चाहिए। हमें इंग्लिश के लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, राइटिंग स्किल पे चाहिए, ग्रामर में किसी पोर्शन पे आपको जो हेल्प चाहिए, तो वो बता दें मुझे, मैं फिर उस पर जो वो काम करूँगा, वीडियो बनाऊँगा मैं उस पर। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आज का क्वेश्चन। सबसे पहला जो है ना, पहला इसमें आप देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा हुआ था कि ट्रीटी ऑफ वीने कब हुई थी। तो ये तो मैंने कल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई थी ना, उसके तो टॉप में था ट्रीटी ऑफ वीने के बारे में, जो मैंने वो लॉन्ग आंसर के बताया था। ठीक है, तो उसमें क्या था, 1815 में हुई थी ट्रीटी ऑफ वीने। ठीक है, उसके बाद अगर करें तो ये तो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। और किसान सभा जो वो उसमें सेटअप किसने की थी, तो उसमें थे नेहरू जी और बाबा रामचंद्र। तो ये तो बिल्कुल ना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया है, जो मैंने बताया था उसमें से आया है। उसके बाद ये बताया था कि ग्राउंड नट एंड रेप सीड आर, ये क्या है, तो ऑयल सीड है, ये तो पता है, बच्चे को भी पता है, ऑयल सीड है। ठीक है, इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। उसके बाद साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का मैं बोल रहा था कल भी, मैंने वीडियो में बताया था कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, लेकिन उसमें से एमसीक्यू पूछा है। तो 1928 में आया था साइमन कमीशन। उसके बाद अगर बात करें हम, जम्मू एंड कश्मीर आर्ट जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज वाज एस्टेब्लिश, तो ये कब हुई थी एस्टेब्लिश, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1958 में। उसके बाद पूछा गया कि विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो राइस की जो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी थी, तो वो वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूँ, इसका बताने का जो है मकसद क्या है, मकसद ये है कि देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, बस यही टॉपिक जो है ना, यही टॉपिक आपने प्रिपेयर करने अच्छे से, इनके रिलेटेड ही जो है ना आपको क्वेश्चन। अगर इस बार देखो ये पूछा गया कि लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, तो आपको मेज़ का पूछा जाएगा कि मेज़ ज़्यादा कौन सी स्टेट जो प्रोड्यूस करती है। आपको वीट का पूछा जाएगा, वीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर होती है। समझ आ गई ना, काटन का पूछा जा सकता है। अगर आपको देखो मैं बता देता हूँ, अगर वीट का आ गया तो आपने यूपी को टिक करना है, और अगर आपको आ जाए मेज़ का, तो मेज़ का आपने कर्नाटका का टिक करना है। और अगर आपको आ जाए काटन, तो काटन के लिए आपने गुजरात को करना है, गुजरात। ठीक है, काटन के लिए, काटन जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में प्रोड्यूस किया जाता है। तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना वो आपको आ जाएंगे। ठीक है, अगर पल्सिस का आ जाए तो पल्सिस के लिए आपने मध्य प्रदेश को टिक करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। शुगर केन का आ जाए तो यूपी। विच टाउन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल पता है किसको कहते हैं, बेंगलोर को कहते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, तो बेंगलोर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल इसमें, और मैं बताता हूँ नीचे ही देखो, जैसे है विच कंट्री इन द साउथ एशिया नेवर हैड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कौन सी ऐसी कंट्री है, साउथ एशिया की बात की जा रही है, ऐसे बात करते तो ये तो बच जाता है। देखो श्रीलंका में भी नहीं है, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, म्यांमार में तो ये एक ऐसी स्टेट है, ये ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी कंट्री है जहाँ पर कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। पहले तो यहाँ पर मोनार्की थी। ठीक है, अब जो है 2008 के बाद यहाँ पर मोनार्की, जो कौन सी मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, पहले डिक्टेटरशिप, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वहाँ पर अभी मोनार्की है। उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू, देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो होती है पीपल के लिए, क्योंकि लोगों से बनाई जाती है और लोगों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगी ना, प्रेसिडेंट इनको नहीं होगी। ठीक, उसके बाद अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग जो वो किस से जो वो सेक्टर में आता है,
तो देखो प्राइमरी सेक्टर में नहीं है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर वगैरह तो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ये एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर, ये जो है टर्शरी, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRBC, ये इसका जो है ना, इसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। उसके बाद लिखा हुआ है अभी, आप गैस भी कर सकते हैं। चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर कौन सा नहीं है? देखो डिजास्टर आपको पता है, फ्लड्स जो है ये भी नेचुरल है, अर्थक्वेक क्या नेचुरल है, लैंडस्लाइड, तो ये कौन नहीं टिक करेगा? या फायर, जो फायर क्या है, एक जो वो मैन मेड डिजास्टर है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर नहीं है। उसके बाद जम्मू रीजन इज आल्सो नोन एज, तो आल्सो नोन एज लैंड ऑफ टेम्पल, लैंड ऑफ टेम्पल, तो बिल्कुल आसान सा है। ऐसे सिटी ऑफ लेक आ जाए, सिटी ऑफ लेक किसको कहते हैं? तो श्रीनगर को कहते हैं। कोई आ सकता है आपको, सिटी ऑफ लेक किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। समझ आ गई ना? तो चलो चलते हैं। उसके बाद ये है महाराजा हरि सिंह के बारे में पूछा गया कि जब एसेशन आए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, यानी 1947 की बात की जा रही है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जब हुआ, यानी जब जम्मू एंड कश्मीर जो वो किसका पार्ट बन गया, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया था, तो उस टाइम में यहाँ पर कौन से महाराजा थे? तो उसका नाम था महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी थे, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए सब लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा इंडिया का, तो देखो ये किसी बच्चे ने गुजरात को किया, लेकिन पहले जो है ना, पहले राजस्थान आता है, फिर गुजरात आता है, ठीक है। पहले राजस्थान है, गुजरात है, आसाम है, ठीक है। तो पहले आपने राजस्थान को टिक करना था, गुजरात भी कर दिया तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा, लेकिन आपने पहले प्रेफरेंस जो राजस्थान को देना है। उसके बाद इग्नो की डेफिनेशन जो पूछी गई थी, इग्नो की डेफिनेशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है। उसके बाद कितनी यूनियन टेरिटरी जो है वो इंडिया में, तो 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, तो क्या पूछा गया था कि राज्यसभा की सीट कितनी है, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें। आपको पूछा जाएगा लोकसभा की कितनी, तो लोकसभा की कितनी सीटें? 5 सीटें। याद रखना, आप इनको राज्यसभा का पूछा गया, अपर हाउस का पूछा गया, तो आपको लोअर हाउस का पूछा जाएगा, तो आपने करना है 5 लोकसभा के लिए। होमंग द फॉलोइंग द एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जो वो कौन थे? बख्शी गुलाम मोहम्मद की जो गवर्नमेंट में उस टाइम जो है वो कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर, सॉरी यार डिस्टर्बेंस हो जाती है कहीं इधर रूम में। तो ये क्या है कि एजुकेशन मिनिस्टर का पूछा जा रहा है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद जी के गवर्नमेंट जब चल रही थी, उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर को थे 1945 में, तो वो थे कौन? मैं आपको बताता हूँ, उनका ऑप्शन हो जाए ये, हाँ, गुलाम मोहम्मद सादिक। कौन थे? गुलाम मोहम्मद सादिक जी, ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसके बाद कैपिटल और डैश आर अमंग द रिक्वायरमेंट फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्री जब आप बना रहे हैं, तो इंडस्ट्री जब बनाएंगे तो वहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले कैपिटल और उसके बाद लेबर। अच्छा, ये कैपिटल कौन सा कैपिटल? इस कैपिटल का मतलब मीनिंग क्या होता है? ये कैपिटल किसका, आप क्या समझ रहे हो कैपिटल का? ये कैपिटल जो नहीं है जो हमारी स्टेट की, इस कैपिटल का मतलब होता है जो भी आपके पास मशीनरीज होती हैं उसको बोला गया, रिसोर्सेज वगैरह जो भी मशीनरी। उसके बाद देखो क्वेश्चन आया क्या? सत्याग्रह का, सत्याग्रह का पूछा गया। तो आप देखो सत्याग्रह का पूछा है, तो आप लोग जलियांवाला बाग का करके जाना, जलियांवाला बाग करके जाना, साइमन कमीशन का करके जाना, है ना, हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का करके जाना, और राउलेट एक्ट का करके जाना, पक्का करके जाना। अगर ये पूछा है तो साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग ज़रूर आएगा यहाँ पे। अब अगर इसमें ये पूछा तो आपको आ जाएगा वो। अच्छा देखो, मैं आपको बोल रहा था ना, मैंने बताया था कि मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था ग्रेट डिप्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो देखो पूछा हुआ है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, कंसिक्वेंसेज का, लेकिन मैंने ऐसे जनरल बताया था, यहाँ पर इंडिया का बताया है। उसके बाद इन्वेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उनसे पूछा गया है। कॉर्न लॉ, ये तो मैंने बताया था ना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, यही बताया था, और आगे भी ये लिखा था 3 रीजन का, तो वही बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके डाला इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ये पूछा गया कि एफर्ट्स मेड बाय डोगरा महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया था सिल्क इंडस्ट्री जो कश्मीर में। उसके बाद 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगी कमर्शियल फार्मिंग की, तो मैंने आपको बताया था उस लास्ट वीडियो में, मैंने बताया हुआ है, उसमें मैंने सब्सिस्टेंस क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप दोनों का बताया था, तो इसमें ये आ गया है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगर बात करें फ्यू सब्जेक्ट इन वेरियस लिस्ट, अच्छा ये कुछ सब्जेक्ट नीचे बताया कि इनको आपने टेबल में बताने हैं कौन कौन से, जैसे डिफेंस किस में आता है, तो मैं बताता जाता हूँ, नीचे टेबल में कर लेंगे। डिफेंस किस में आता है? यूनियन लिस्ट में। पुलिस किस में आती है? स्टेट लिस्ट में। एग्रीकल्चर किस में आती है? स्टेट लिस्ट में। एजुकेशन किस में आता है? एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में। यहाँ पर देखो कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिन पे सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सके, उसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। और जो स्टेट जिन पे कानून बना सके तो वो स्टेट लिस्ट में, और जिन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाए तो वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। बैंकिंग किस में आता है? तो बैंकिंग आता है जी हमारे सेंट्रल लिस्ट में। फॉरेस्ट किस में आता है? तो फॉरेस्ट जी, फॉरेस्ट आता है आपका
स्टेट लिस्ट में, कम्युनिकेशन जो है ये यूनियन लिस्ट में, ट्रेड जो ये स्टेट लिस्ट में आता है, मैरिज जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो यहाँ पर आपने लिख देना था यूनियन लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, कम्युनिकेशन आता है, डिफेंस आता है, और उसके बाद ये स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है, और एग्रीकल्चर आता है, उसके बाद और क्या बताया था मैंने आपको, फॉरेस्ट आता है, और उसके बाद हाँ ये पुलिस आता है। तो ये लिखते हैं कंकरेंट स्क्वायर में। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया कि 8 रीजनल पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो रीजनल पार्टीज हैं, कोई भी 8 रीजनल पार्टी के अपना नाम लिखने। कास्ट इनक्वालिटी, देखो ये क्वेश्चन मैंने ना वीडियो में कवर किया हुआ था, बताया हुआ था, और ये बिल्कुल वहाँ से ही कॉपी पेस्ट वही आ गया है। उसके बाद मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी मैंने करवाया हुआ उस वीडियो में, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट वगैरह का भी करवाया तो वो भी करके जाएँ आप। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करके जाए। इनके साथ जो क्वेश्चन है ना, जैसे यही मतलब जिस टॉपिक से क्वेश्चन है तो वो वाले टॉपिक आपने करके जाने हैं। मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे बताने का पर्पज़ ये है कि आपको ये वाले टॉपिक जो है ना ये प्रिपेयर करके जाने, ये वाले चैप्टर। फिर चलते जी हम लॉन्ग आंसर में। तो देखो मैं आपको बोल रहा था ये बल्कान्स का जो है ना, ये टेंशन जो है वहाँ पर कैसे मर्ज हो गई थी बल्कान्स में, तो ये तो बिल्कुल वहाँ से कॉपी पेस्ट है ना, कॉपी पेस्ट है। अब बल्कान्स का आ गया इसमें, तो आप ही जो है आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पढ़ के जाना, सेकंड का कंसिक्वेंसेज पढ़ के जाना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो पढ़ के जाना। डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का जो ये बताया गया, तो ये तो बिल्कुल मैंने उसमें बताया था डेमोक्रेसी में, तो वही बिल्कुल कॉपी पेस्ट। मतलब 2 क्वेश्चन अगर वो आप वीडियो देख के गया होगा कोई स्टूडेंट, तो उसको तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए ना, उन पर कितना सारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर आप इसमें पूछा है ना पावर शेयरिंग की टाइप, तो आप पता क्या पढ़ के जाना, उसमें होता है ना जैसे मॉरल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन, वो सारे पढ़ के जाना पावर शेयरिंग की, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड बाई मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारा। उसके बाद अगर आप बात करें ज्योग्राफी में से, रिसोर्सेज में से, ये टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री, देखो ये क्वेश्चन जो है ना हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट का मैंने बोला था कि करके जाना, तो आप ही ज़रूर करके जाना। उसके बाद जो है ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज दिया है, तो वेरी चीप एंड स्मॉल बुक्स वर अबाउट, देखो करके जाना, आप अच्छे से पढ़ लेना इसको, पब्लिक लाइब्रेरी। हम देखेंगे क्वेश्चन जो होगा, तो देखो जब भी आप पैसेज वगैरह करते हो ना, पैसेज करते हो, तो पैसेज जब भी आप पैसेज करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं, क्वेश्चन। देखो इंग्लिश में अगर आपको वीडियो चाहिए ना कंप्रीहेंशन के लिए, तो मैं बनाऊंगा, आप देख लेना। पैसेज सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, नेम द राइटर्स हु रोट ऑन द इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द प्लेसेस एंड पर्पस ऑफ सेटिंग अप लाइब्रेरीज ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी एंड वाई मिल वर्कर्स सेट अप लाइब्रेरीज एक्सप्लेन। क्वेश्चन देख लिया, आप देखते हैं इसको, ये निकल जाता है यहाँ से। देखो कौन कौन थे जी राइटर्स जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन पे लिखा था, तो ये तो ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, ई वी रामास्वामी, ये सारे, तो आंसर निकल गया। दूसरा क्या क्वेश्चन था जी, दूसरा क्वेश्चन था जी लाइब्रेरीज जो है वो नेम द प्लेस एंड पर्पस, प्लेस का पूछा गया, तो भाई ये देखो ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, बेंगलोर में है। पर्पस क्या था, एडुकेट करना, किनको, खुद को, जो भी लोग वहाँ पर मिल वर्कर्स थे उनको एडुकेट करने का मकसद था, हो गया जी। मिल वर्कर सेटअप लाइब्रेरी को क्यों सेटअप किया था, एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन लिख लेना आप भाई, क्यों, क्या एक्सप्लेनेशन है उसमें, यही तो है कि उनको एडुकेट करना था, बस अवेयर करना था। उसके बाद आपको पूछा गया जी इंडिया का मैप दे दिया जाएगा, ऐसे इंडिया का मैप दे दिया गया, और आपको यार कैसा मैप बन गया, सॉरी, ऐसे मैप दे दिया गया और बोला जाएगा कि आपको यहाँ पर लोकेट करो। इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है भाई, दिल्ली में है, दिल्ली में। उसके बाद मुंबई पोर्ट का बोला गया, तो भाई मुंबई किसको पता नहीं है, हाँ पता है। तो देखो ऐसे करना आपको, जैसे ये मैप बना जैसे ये मैप बना हुआ था, मैप बना होगा वहाँ पर ऐसे ही, तो आपने मुंबई एयरपोर्ट को, पोर्ट को जो यहाँ पर क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है बिल्कुल। रेलवे लाइन फ्रॉम बारामूला टू श्रीनगर, तो बारामूला ये श्रीनगर यहाँ पर होगा, बारामूला टू संगलदान, ठीक है, यहाँ पर ये बारामूला से संगलदान जो है इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जो है मैप बताया गया कि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट है, क्या है यहाँ पर, कोई भी 2 फेडरल गवर्नमेंट जो आपको बतानी है, बेल्जियम वगैरह बता दो, कोई भी 2, आपको सिर्फ 2 कंट्री वो बतानी है, ठीक है। तो ये था जी आपका पेपर, कैसा रहा आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। आप इसका पर्पज़ ये था कि देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो कवर करके जाना, और जो ये वीडियो मैंने बनाई है, कौन सी वीडियो, जो पहले जो वीडियो बनाई है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तो उसको ज़रूर देखे जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और दूसरी बात यह है कि आप इंग्लिश के लिए जो स्टूडेंट अगर देख कर आ गए ना, अगर जो देख कर आ गए वो बताओ इंग्लिश के लिए क्या करें हम, ठीक है। तो अच्छा देखो मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप वीडियो लाइक करो ही करो, अगर आपको लगता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगती तो लाइक मत करो। हाँ दूसरे बच्चों को शेयर ज़रूर कर दो, ये बोलूँगा कि शेयर ज़रूर कर दो, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, किसी के लिए ज़रूर हो,
तो शेयर कर देना, किसी की हेल्प हो जाएगी। बाकी यार हम क्या ही अर्न कर लेंगे, क्या ही कहेंगे आपको, चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो। आपको अच्छा लगता है तो कर दीजिए, नहीं लगता है तो एज़ योर विश। ठीक है, मेहनत लगता है आपको कि मेहनत कर रहे हैं तो आपको लगता है आपको इंसाफ आता है तो कर देना, ठीक है। नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।